हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी बधाइयां। और मैं आशा करूंगी कि कुछ जो बेवकूफ लोग हैं जो यूट्यूब पर आकर गंदगी फैलाते हैं उनको भी थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और आने वाले साल में जो वो गंदी हरकतें कर रहे हैं उससे वो थोड़ा बैकआउट करें। खैर, ऐसा होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि कुछ तो अच्छा हो। तो जो भी वीडियो है, रिएक्शन है, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहती हूँ। आज मैंने माइक ना चेंज किया है, ये मेरा पुराना वाला माइक है जो कि मेरे जो ये वाला नया सेट है इस पर नहीं लगता था। पुराने वाले सेट पर बहुत अच्छा वर्क करता था और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये मेरा फेवरेट माइक है, ये बोया BY-M1 है। और जो मैं रिसेंटली माइक यूज़ कर रही थी वो ग्रीन एरो का माइक था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी ये कितने का आता है, कैसे आता है? तो मैं ज़्यादा डिटेल्स ऐसे कमेंट्स में नहीं बता सकती हूँ। तो इस वाले माइक का और जो मैं वायरलेस माइक यूज़ करती हूँ, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। तो आप लोग ये बताना कि क्योंकि अब मैंने दूसरी केबल ली है ना, जो कनेक्टर होता है, उसके थ्रू अब मैं इससे कर रही हूँ रिकॉर्ड। तो मे बी हो सकता है कि जो साउंड क्वालिटी हो ना, वो डिक्रीज़ हो सकती है। तो ये एक टेस्टिंग टाइप का वीडियो आप समझ लो। तो अगर आपको वॉइस ठीक लग रही है तो आप बताना, तो हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वॉइस ठीक नहीं लगेगी तो हम फिर पुराने वाले माइक पर चले जाएँगे जो हम ग्रीन आरो का यूज़ कर रहे थे, वायरलेस वाला, जिससे मैं रोज़ बना रही थी वीडियोज़। तो आप बताना ये वाला ज़्यादा अच्छा है या पुराना वाला? आप ये वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद पुराना वाला कोई वीडियो देख लेना, तो आपको थोड़ा-सा पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत कौन-सा वाला है। तो सजेशंस ज़रूर देना यार, आप लोगों को ही सुनना है ये चीज़ें और आप लोगों को जो अच्छा लगेगा मैं उस पर ही करूँगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पूछा था कि आपको किसके बारे में बातें सुननी है, क्या सुनना चाहेंगे आप? तो आप लोगों ने कहा कि जगत भैया, जगत दीदी, ये वो। तो देखती हूँ एक आध वीडियो इस वाले चैनल पर डाल दूँगी, एक आध उस वाले पर भी डाल दूँगी, क्योंकि वो सेकंड वाला चैनल भी हमें ग्रो करना है भाई, हमें भी ग्रो करना है। मतलब मैं सीधे रास्ते चलना चाहती थी, बट सीधे रास्ते चलते काम नहीं होता, उँगली हमें टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो अब हम टेढ़े ही चलेंगे, उस वाले चैनल को भी हम ग्रो करेंगे, इसी कंट्रोवर्सी से ग्रो करेंगे, बिल्कुल। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो आप लोग उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उस पर न्यूज़ेस वगैरह मैं बता देती हूँ, व्लॉगर से रिलेटेड, और कभी-कभी रिएक्शन डाल देंगे, उसको भी ग्रो कर लेंगे अच्छे से हम। भाई ये सब बेशरम हुए पड़े हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएँ? तो ख़ैर, आज वाला जो रिएक्शन है ना वो जगत भैया, जगत भाभी के ऊपर होने वाला है। तो नए साल में इन्होंने ना शांति सी पकड़ ली थी ना, अभी बिल्कुल शांत से हो गए थे कि अभी अभी नहीं कुछ कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि अगर ये करते ना, बहुत जुतियाए-लतियाए जाते, बहुत ज़्यादा। और कमेंट सेक्शन तो इनका ऑलवेज़ ऑफ रहता है। और मैंने इनकी एक रील देखी, वो तम्बाकू वाली, वो गन ऐसे बन रही थी। कैसे थी वो? ऐसे-ऐसे। गन होती गन भी बनाना नहीं आता यार, कुछ तो सीख लेते अपनी वाइफ से। केवल सोशल मीडिया पर वो थी, तो अब पीछे से पूरा परिवार जो आकर कूद पड़ा है सोशल मीडिया पर, मतलब कंटेंट क्रिएटर बन गया है, कंटेंट क्रिएटर वो थी सबसे पहले। अब पूरा परिवार कूद पड़ा है इस मैदान में, तो भाई कुछ सीख कर आओ वरना मत करो। तम्बाकू वाले की एक्टिंग कर रहे हो और तम्बाकू चबानी तुम्हें आती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे नशे तो दूसरे हैं ना, तो तुम कहाँ से करोगे? और बाय द वे, वो तम्बाकू ना जो तुमने हिंदी में लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा है, तुम्हारे जो थंबनेल पर बहुत तम्बकी लिखा है, तम्बकी। तो ख़ैर भैया जी, हिंदी सीखिए थोड़ी-सी, इंग्लिश तो आप बहुत गंदी-गंदी झाड़ते ही हो, थोड़ा-सा हिंदी, मतलब जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, जो आपकी राज्य भाषा है, उसको तो कम से कम ठीक से बोलना सीखिए ना, उसको तो सीखिए। तो ख़ैर अभी मैं बात करने वाली हूँ जो इन्होंने आकांक्षा अनूप के साथ किया। वैसे तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती थी, बट आप लोग ना बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हो अगर मैं किसी ऐसे तांत्रिक और ये मतलब कोड वर्ड्स में बात करती हूँ ना, तो बहुत लोग कमेंट्स करते हैं। तो भई आज लो खुलेआम, आप लोग इनके नाम तो जानते हो ना, लप्पू रंगीला और ये वो, लेकिन आकांक्षा अनूप को इन्होंने ये तांत्रिक वगैरह की जो उपाधि दी थी, दाँतों के बीच के जो गैप की बात की थी और जो तम्बाकू खाने की बात की थी या तांत्रिकगिरी, ये सारा का सारा उन्होंने आकांक्षा अनूप को बोला था। और उन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने स्क्रिप्ट लाकर रखी थी ना, कि वो जो पुराना जो कुछ भी हुआ, वो स्क्रिप्टेड था, मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है जगत दीदी की शादी तुड़वाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, ऐसा भैया ने कहा था। तो उसके बाद हर किसी ने रिएक्शन दिया था भाई, हम भी रिएक्शन दे रहे थे और बहुत सारे मेरे जो को क्रिएटर्स हैं, जो रिएक्शन देते हैं, उन्होंने रिएक्शन इस पर दिया था। बहुत लोग आए थे इस मैदान में, इवन जो एक स्वैगी सिंह राजपूत नाम से है, स्वैगी सिंह राजपूत नाम है शायद उनका, वो तो बहुत अच्छे से इनकी बजाने में लगे हुए हैं, जो इन्हें ये जो बोलते हैं ना कि बिलो द बेल्ट हो तुम लोग, बिलो द बेल्ट इनको रखा था उन्होंने, अच्छे से रखा था। आप देख सकते हो वो जाकर वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो लगा मुझे उनका भी। और इन जैसे लोगों से ये नहीं लड़ पाएँगे, क्योंकि ये इनके
के सवा शेर हैं। तो इन्होंने ना तो उन भैया को कोई जवाब दिया, रोस्ट वाले भैया भी सुबह-सुबह रोस्ट लेकर आए थे, उनको भी जवाब नहीं दिया। लेकिन क्योंकि आकांक्षा अनूप एक औरत है, क्योंकि हमारे जो भैया है ना, इनकी आदत सी पड़ी हुई है, जो कुछ भी करेंगे ये औरतों के साथ करेंगे। तो क्योंकि वो एक औरत है, तो उससे आ गए थे ये भिड़ने सोशल मीडिया पर, हाँ। और इन्होंने ना जाने क्या-क्या उनको बोल दिया, मतलब ये सीधे ना गंदगी में उतरता है। एक वो है ना, एक आप लोग जानते होंगे कि एक टिकटॉकर मतलब रीलर है वो, आप जानते हो सब, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। वो नाली में, गटर में उतरता है, फिर वीडियो बनाता है, वो पी जाता है नालियों का पानी, है ना? अभी रिसेंटली तो उसने मुझे लगता है गधे का जो शिट होता है, शिट वो भी खा लिया था उसने, और हाथी का भी मेबी खा लिया था। तो वो मतलब अपने कंटेंट के लिए इस तरीके से वो बनाता है, रील्स बनाता है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं, ये भी उतरते हैं, इसी कचड़े में उतरते हैं। बिल्कुल अपना जो लैंग्वेज है, जो अपनी हरकतें हैं, इतनी बदतर कर लेता है ये आदमी, इतनी बदतर, और दूसरों को जो बिलो द बेल्ट बोलता है ना, ये सबसे बड़ा बिलो द बेल्ट है। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था, जो पीरियड्स के ऊपर मैंने बात की थी, जो इसने बोला था, तो उस वक़्त मैंने सिर्फ़ अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था, क्योंकि इसकी जो गंदी हरकतें थी ना, वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रही थी। लेकिन आज मैं उस पर दोबारा से बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो चीज़ मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की थी, बहुत छोटा रिएक्शन मैंने बनाया था, क्योंकि मैं बिज़ी थी। और मैं बता दूँ कि न्यू ईयर पर मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे घर के काम के वश मुझे जाना पड़ा था, और इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी, और आज भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हालत में हूँ, इसलिए मैं ऐसे रैंडम कहीं पर भी बैठकर वीडियोज़ बना रही हूँ। आज मैं स्टूडियो जो मैंने अपना जो कॉर्नर बना रखा है, उधर पर भी नहीं बैठी मैं, क्योंकि मतलब आप मेरी आँखों को देख सकते हो कितनी नींद भरी हुई है इसमें। मतलब प्रॉपर मैं सो भी नहीं पाई हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए ये वीडियो भी आपको बहुत लेट मिल रहा है। तो मैं कहीं भी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रेफ़र किया कि मैं इस पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना अपना नया साल खराब करना था, ना किसी और का। तो जो भी इनके व्लॉग्स आए हैं ना इकट्ठे, जो इतने, एक चैनल पर 3 से 4 व्लॉग्स आते हैं, और एक आध बैटिंग ऐप्स का भी प्रमोशन हो जाता है। तो वो सब जो है मैंने आज देखा है। बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन तो नहीं, लेकिन बाकी जो सारे व्लॉग्स हैं वो आज मैंने देखे हैं। 2x स्पीड पर बढ़ा-बढ़ा के देखे हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकता है मुझसे मिस भी हुई हों। तो जो कुछ भी मुझसे मिस हो जाए ना, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। हम वीडियो लेकर, हम रिएक्शन लेकर बिल्कुल आ जाएँगे, और आप लोग बता दिया करो कि कहाँ क कौन-सा कांड हो गया है, क्योंकि कई बार हम कांड नहीं देख पाते। जैसे ये पीरियड्स वाला मैं नहीं देख पाई थी कि कहाँ हो गया, कब हो गया, और मैं नहीं बना पाई थी उस पर वीडियो। लेकिन जब आप लोगों ने ही बताया, तब मैंने उसको देखा, और तुरंत के तुरंत मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में अपना जो गुस्सा है वो ज़ाहिर किया था मैंने। लेकिन अब मैं थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ कि जब आपकी पत्नी ने स्वयं एक वीडियो में, एक लाइव के दौरान ये कबूल कर लिया कि आपको प्रॉब्लम होती है, आप कुछ खाते हो ऐसा तो आपको प्रॉब्लम होती है, अब वो पाइल्स है या जो भी कुछ है, वो आप जानो। उसमें हमें कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। अब ये बोलते हैं कि तुम लोगों को लड़कों के कच्छे में घुसने की आदत है, कच्छे में। हमें किसी के लड़के के कच्छे में घुसने की आदत नहीं है भैया जी। आप खुद अपने कच्छों को पब्लिक किए हो, और जब पब्लिक किए हो और ऐसी हरकतें किए हो, तो उस पर हँसी मज़ाक बनता है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब ये थोड़ी ना है कि आप नंगे नाचने लगिएगा आकर सोशल मीडिया पर, और हम लोग अपना ऐसे आँख बंद कर लेंगे और कुछ ना बोलेंगे जी। तो फिर आप भी आँख बंद कर लेते अगर वो दीदी जी ने आपको थोड़ा-सा आपके ऊपर रिएक्शन दे दिया था। है ना जी? तो दीदी ने उन पर रिएक्शन दिया था, हँसी-मज़ाक इनका, मतलब उन्होंने इतना हार्श वर्ड इस्तेमाल भी नहीं किए थे। बट मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी, पहले ना वो दीदी ने ही बोला उनको। अरे पहले दीदी ने बोला, पर उन्हीं बातों पर बोला ना कि जो सोशल मीडिया पर है। क्या वो आकर, मतलब पहली बात तो वो तम्बाकू मुझे नहीं लगता कि खाती है। बट तुम तो तम्बाकू और जाने क्या-क्या ले आए, जो कि ना तो सोशल मीडिया पर है और ना उसकी ज़रूरत थी। और रही बात, जो भैया तांत्रिक और ये सब करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। जो आपका हाथ देखते हैं, जो आपकी कुंडली देखते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स कहलाते हैं। और तांत्रिक आपको कहाँ मिलते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि पढ़ी-लिखी जनता को बताने की ज़रूरत है। वो बताने की ज़रूरत है तो सिर्फ़ भैया जी को, और भैया जी को समझाना बेकार है, क्योंकि वही है ना, अंधे के सामने रो, अपने दी देखो। और एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो हम नहीं करेंगे। जब आपका कमेंट सेक्शन खुलेगा ना भैया जी, तो आपको असलियत दिख जाएगी। पूरी ऑडियंस आपको असलियत दिखा देगी। और जो आप इतने चौड़ में आकर ना लोगों को इतना ज़्यादा रोस्ट करने की कोशिश करते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जो आप हँसी-मज़ाक दूसरों का उड़ाने की कोशिश करते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये अगर इतने चौड़ में कर रहे हो ना, तो चौड़ में कमेंट सेक्शन भी ऑन करो। चौड़ में कमेंट सेक्शन ऑफ करके ये जो हरकतें करते हो ना, ये बहुत ही गंदी लगती हैं। अब मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से, जो भैया जी हैं और जो ये अमित किट्टो हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज़नेस बढ़ रहा है। मतलब कुछ भी होता है इनके घर में डल जाते हैं ये लोग जाकर, है ना? राशन पानी सब मतलब अपना बचाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, जो उनके घर में जाकर डल जाते हैं। पहले भी ये चीज़ हुई थी,
जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये कांड स्टार्ट हुआ था, तब महीने, डेढ़ महीने मुझे लगता है कि मतलब काफ़ी लंबा वक़्त उनके महीने, डेढ़ महीने तो बहुत बोल दिया मैंने, बट काफ़ी लंबा वक़्त ये लोग हफ़्ते, 2 हफ़्ते तो रहे हैं उनके घर जाकर। तो भई ये क्या है? और वो लोग भी खुशी-खुशी पता है अपने दोनों हाथों से इनका वेलकम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी व्यूज़ चाहिए हैं, उन्हें भी कंटेंट चाहिए है। खुद उनकी जो वाइफ़ हैं, जो किट्टो जी हैं, वो बोलती नज़र आ रही थी अपने ब्लॉग में। वैसे मैं बताऊँ, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं इनका ब्लॉग देखती हूँ। बट जब इसने अपने ब्लॉग में बोला ना कि किट्टो ने ऐसा क्यों बोला कि मेरे साथ अफेयर करो, ऐसा कुछ था ना, मेरे साथ चक्कर चलाओ। तो तब मैंने जाकर वो वीडियो देखा, और मैं बता दूँ कि मुझे ना तो ये अमित किट्टो ज़रा से भी पसंद है, और दूसरी बात ये कि मैंने इन लोगों का एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें जो अरमान मलिक है, उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट कर रहे थे। कोई लड़का आया था जो एक्सपोज़ कर रहा था अरमान मलिक को, तो उससे ये ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने में लगे हुए थे जैसे कि वो मतलब गलत अरमान मलिक नहीं, गलत वो लड़का है, जो उसकी असलियत सामने लेकर आ रहा है। तो इस वजह से मुझे ये लोग बिल्कुल, बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ऑडियंस ने भी बोलते हैं, ऑडियंस की ऐसा उसने बोल दिया या कुछ, तो मैंने कहा लाओ आज देख ही लेते हैं इनका ब्लॉग। तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ खुलेआम हो रहा है, एक प्लेट में पोहा खाया जा रहा था। जो पतिदेव हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दृश्य रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो पत्नी श्री हैं वो लगी हैं पोहा खाने में, और उसी में जो है दूसरे जो हमारे जनाब हैं, जो एकदम नल्ले, गंदे, घिनौने इंसान हैं, वो उसी में उनकी प्लेट में शेयर कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन-सी मजबूरी है इनकी कि उनके साथ चलो घर में घुसेड़ रहे हो आप, इनको बैठाल रहे हो अपने साथ इतने गंदे बंदे को, तो वो मुझे समझ में आता है कि कंटेंट है और आपको जो है अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, वो इसलिए घुसेड़ रहे हो आप। एक ही प्लेट में ये लोग खा रहे थे, मुझे बहुत गंदा लगा वो। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको कमेंट्स आते हैं। अब इनके कमेंट्स तो ऑफ हैं, तो वहाँ ऑब्वियसली कमेंट्स जाते हैं लोगों के कि आप लोगों का भी चल रहा है क्या? कुछ ऐसा है क्या? वैसा है क्या? तो वो चीज़ इन्होंने डिस्कस की थी अपने ब्लॉग में कि हाँ, चक्कर चलाओ हाँ, भाई आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। आप लोग तो वही हो ना कि आप जाकर गोबर तो बहुत दूर की बात है, आप पॉटी उठाकर खा सकते हो, अगर आपको व्यूज़ और इस तरीके की चीज़ें हो रही हों। और वहीं उनका हस्बैंड बैठा हुआ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी ऐसी बातों से। तो भाई वाह रे वाह रे वाह हैं ये लोग, बहुत ही वाह रे वाह हैं। और दूसरा मैं भैया को देख रही हूँ कि इनको जो है अपनी फैमिली से ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरी फैमिली में आ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर औरतें हैं और भैया को औरतों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, माँ माँ से और पत्नी से तो बोर हो चुके हैं ना ये, तो अब ये जो है ना बाहर वाली औरतों के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसी औरतों के साथ ये बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये इनकी फैमिली अलग गई हुई थी सीहोर और ये लोग अलग गए थे, और टाइटल देखो भोपाल, 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 मतलब कोई जो है ये लोग मौका नहीं छोड़ते हैं जो है दीदी जी का और दीदी जी की जगह का, दीदी जी जहाँ रहती हैं वहाँ की प्लेस का के नाम को इस्तेमाल करना ये कहीं पर भी नहीं छोड़ते। इन्होंने चीज़ों का नाम लिया, है ना? भोपाल और ये वो, जबकि गए ये लोग सीहोर थे और वहाँ पर ये लोग पूजा अर्चना जो भी नए साल की शुरुआत अच्छे से करने गए थे। लेकिन ये देखिए आप अलग-अलग गए हैं ये दोनों, अलग-अलग तरीके से गए। अब चलो ये यहाँ से गए थे, वो बिहार से गए थे, लेकिन अलग-अलग गए, अलग-अलग होटल्स में रुके, एक-दूसरे को इग्नोर सा कर रहे थे। लेकिन थंबनेल पर वो बोलती हैं पतिदेव भी आए, यहाँ ये बोलते हैं मनीषा के साथ भंडारा खाया, है ना? ये लोग मालूम इनका पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये सब स्क्रिप्टेड है, इन लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं सच बताऊँ, इन लोगों को केवल और केवल कंटेंट चाहिए, और इन्हें पता है कि जिस दिन ये दोनों एक हो गए, इनके बारे में सोशल मीडिया पर बातें होना हो जाएँगी कम। तो इसलिए दूर रहो, और दूर रहेंगे तो इनका नाम भी लिंक होता रहेगा हमेशा दीदी जी के साथ। तो ये वो प्लानिंग खेल रहे हैं। इनकी पूरी स्क्रिप्ट है। आपको लगता है यार, अब ये बताओ जो पति ऐसा हो, जो आया, है ना? दूसरी जगह से आया, चलो ठीक है तुम कहीं और थे, लेकिन आए जो अपनी पत्नी को ढंग से बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, एक होटल में नहीं इन लोगों ने कमरे लिए, दूर-दूर रहे, हैं, और इस थंबनेल और इस पर बस यूज़ करने के लिए हैं क्या ये लोग? कि मतलब पति अगर ऐसा हो तो क्या आप ससुराल में रुकोगे? आप खुद बताओ, आप क्या रुकोगे ऐसे ससुराल में जहाँ पति ही आपका नहीं है? वो ही आप में इंटरेस्ट नहीं जता रहा। तो ये मुझे लगता है पूरा स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो जो लॉकर का एडवर्टाइज़मेंट हुआ है ना इनके उसमें ब्लॉग में, वो पूरा का पूरा इधर से ही गया था, पूरी स्क्रिप्टिंग भैया ने की थी, रिकॉर्ड जो है भैया ने किया था। हाँ, तो वो वहाँ पर जो है, जो अभी नई जो बहन बनी है, भाभी बनी है, जो भी हैं, जिनके साथ चक्कर चलाने की बात हो रही है, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो ये लोग इतने ज़्यादा गंदे हैं, ये स्क्रिप्टिंग है पूरी, आप बिल्कुल मत जाना, और कोई भी मत आ जाया करो ऐसे बोल के कि मनीषा का सपोर्ट करो, दीदी का, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं करना, मुझे रिएक्शन देना है, कोई भी सही नहीं है। सब एक से बढ़कर एक जो है ना रंगीले हैं, एक से बढ़कर एक, जो स्वैगी सिंह राजपूत ने इनको नाम दिया ना लप्पू रंगीला, वो बिल्कुल फिट बैठता है। सब ऐसे ही हैं यहाँ।
इन्हें चाहिए व्यूज़, व्यूज़ और व्यूज़ के लिए ये कुछ भी करेंगे। अब ये नए साल पर इस तरीके से व्लॉग बनाना है, 3-3 4-4 व्लॉग इनके आ रहे हैं और उस पर दूरी दिख रही होगी और वैसे ये लोग आराम से बात भी कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि आगे का कंटेंट क्या, आगे हमें क्या करना है, आगे किस तरीके से ऑडियंस को मैनिपुलेट करना है। और दूसरा जो इन्होंने ये तम्बाकू कांड किया है ना और जो भी ये पीरियड्स वगैरह का कांड किया है, देखो पीरियड्स की जो ये इन्होंने बात की है, भाभी जी ने क्लियर किया था कि इनको प्रॉब्लम है। अब ये बोल रहे हैं कि मैं किसी ऐसी उसमें बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठ गया था जहाँ ऐसा था, वैसा था, ऐसा नहीं होता है वो। वो लड़कियाँ जानती हैं वो कैसा होता है और कैसा नहीं होता है, तो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्नी कुछ और बोलती है, आप कुछ और बोलते हैं, पता नहीं आप क्या ही हैं आप। मतलब आपने अपनी गंदगी जो आपके साथ प्रॉब्लम है, उसको आप प्रॉब्लम को भी नहीं स्वीकार कर सकते आप। उसके लिए भी आपने एक लड़की का ही सहारा लिया। लड़की के पीरियड्स का सहारा आपने ले लिया। मतलब आपको लड़ना है तो लड़की से, कंटेंट निकालना है तो लड़की से, कंट्रोवर्सी करना है तो लड़की से। अब आपके जो है बवासीर है आपको या जो भी है आपको, तो उसका ठीकरा भी आपको एक लड़की के ऊपर ही फोड़ना है। भाई साहब आप हो क्या? क्योंकि हरकतें तो औरतों वाली आजकल बहुत करते हो तुम। तो ख़ैर, ये वाला जो रिएक्शन है मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि अभी हो सकता है कि आकांक्षा जो है, वो कह रही थी कि उसका वीडियो रेडी है और वो शाम तक डालेंगी वीडियो, तो उसको भी देखना है और उस पर भी रिएक्शन देना है। और रही बात जगत दीदी की, तो जगत दीदी का लाइव आया था और जगत दीदी के कुछ व्लॉग्स आए थे, उसको हम डिस्कस सेकंड वाले चैनल पर करेंगे, रक्षा अनप्लग्ड पर करेंगे, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखना वो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय-बाय।